Good morning, friends. I'm Dr. Nitesh Kumar Mishra, Assistant Professor of English, Nagarjun Umesh Sanskrit College, Tarauni. In previous day, I taught you different types of translation. Today, I discuss the translation that is according to time. That means today time is important. In this translation, okay, तो शुरू करते हैं। ऐसे वाक्य जो टाइम डिनोटेड हो, जिसमें टाइम दिया हो। आज एक मीटिंग है, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। आज एक मीटिंग है, टुडे इज मीटिंग, नो नो नो। तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम यूज करते हैं देयर का। देयर इज ए मीटिंग टुडे, देयर इज ए मीटिंग टुडे। आज रात में डे नाइट मैच है, तो क्या कहेंगे, देयर इज ए डे नाइट मैच एट नाइट। दोपहर में भोज है, तो क्या कहेंगे, देयर इज अ भोज फीस्ट इन आफ्टरनून। इन दिस आफ्टरनून आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं शाम में प्रीति भोज। प्रीति भोज समझ गया, रिसेप्शन जिसको कहते हैं। तो कहेंगे भोज फेस्ट भी कर सकते हैं, या डिनर आप कर सकते हैं शाम के। द देयर इज ए डिनर इन द इवनिंग, है ना। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ हो, जिस वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सीमा आज रात में आई, तो यहाँ आज का टुडे नहीं देंगे। सीमा आज रात में आई, तो ये कौन सा ट्रांसलेशन हो गया, किस टेंस में आ गया, सिंपल पास्ट, याद है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। तो सीमा आज रात में आई, तो सीमा केम इन द इवनिंग। इन टुडे इवनिंग मत दीजिएगा, इन द इवनिंग, आज शाम में आई। गोपाल कल पटना जाएगा, गोपाल विल गो टू पटना टुमोरो। तो इसमें आप देख रहे हैं जो टाइम जो दिया गया है वो लास्ट में आप इसको इंगित करते हैं। ऐसे वाक्य में आज रात तो टुडे नाइट नहीं, है ना। ऐसे वाक्य में आप इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। ऐसे वाक्य में जैसे कहते हैं आज सुबह में, तो इन दिस मॉर्निंग, आज शाम में, दिस इवनिंग, आज रात में, दिस नाइट, है ना। आज दोपहर में, तो कहेंगे दिस आफ्टरनून। आज रात में, दिस नाइट। इसमें टुडे का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसी सप्ताह में, तो क्या होगा, दिस वीक, इसी महीना में, दिस मंथ, इसी साल, दिस ईयर। इसी जाड़े में, तो क्या कहेंगे, दिस विंटर, इसी गर्मी में, दिस समर। इसी बसंत में, तो दिस स्प्रिंग, है ना, याद है ना आपको। हाँ, इसी तरह आप इसको जैसे कहेंगे अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे, अगले जनवरी को,
नेक्स्ट जनवरी, अगले साल नेक्स्ट ईयर। ऐसे वाक्य में ध्यान देने बात है जो नेक्स्ट से पहले आप इन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले जाड़े में तो नेक्स्ट विंटर, इन नेक्स्ट विंटर नहीं कहेंगे, नेक्स्ट विंटर। ओके, अगले सप्ताह में तो क्या कहेंगे, नेक्स्ट वीक, नॉट इन नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये कॉमन एरर है, इस पर आप ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे जो कुछ ऐसे भी आ जाएंगे, जैसे कहेंगे 1 फरवरी को, तो यहाँ इन का प्रयोग नहीं करेंगे। 1 फरवरी को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी या बाय द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ अगर आ जाएगा जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो हो जाएगा इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, है ना। फिर आ जाएगा सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो फिर यहाँ इन लगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, है ना। अब इस तरह से आप और भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जैसे राधा कल नाचेगी, राधा विल डांस टुमारो। ठीक है, राधा कल नाची, अब क्या बनाएंगे, राधा डांस्ड यस्टरडे। अब आप फोर और सिंस, ये भी टाइम बताता है, तो फोर और सिंस, फोर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। ठीक है, मैं 4 वर्षों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 years। ये क्या होगा, पीरियड हो गया। यही कहे, मैं 2015 से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2015, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए, गुड। अब कुछ ऐसे वाक्य पर ध्यान देंगे जिसमें 2 क्लॉज होंगे, एक पर्सनल क्लॉज, एक एडवर्बल क्लॉज। याद है आपको सेंटेंस पढ़ाए थे, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। ठीक है, ये उन्हीं में आएगा। तो इसमें 2 क्लॉज जो जुड़े होते हैं, ठीक है, वो जुड़े होते हैं when, as soon as, until, till, as long as soon as long as quick as। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले पर्सनल क्लॉज को सॉल्व करते हैं, पर्सनल क्लॉज इन फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। उसके बाद एडवर्बल क्लॉज जो है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सॉल्व करते हैं। जब आप आइएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, तो पहले कौन काम होगा, आपका आना, उसके बाद मेरा पढ़ाना काम होगा। तो जब आप आइएगा तो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहला पार्ट जो होगा उसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, एंड सेकेंड क्लॉज जो होगा एडवर्बल क्लॉज, उसको क्या है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में सॉल्व करेंगे, है ना। क्या कहेंगे, पहला ये कंडीशन वाले सेंटेंस है, इसमें पहला कंडीशन फुलफिल होगा तो ही दूसरा कंडीशन लागू होगा। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा जब तुम आओगे, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू व्हेन यू कम्स। इसमें एक हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में और एक होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, जब कॉलेज खुलेगी
तो सभी लोग आएंगे। तो पहले काम क्या होगा, कॉलेज खुलेगी तभी सब लोग आएंगे। तो सभी लोग कब आएंगे, ऑल विल कम व्हेन कॉलेज रीओपन्स। ओके, तो इस तरह के वाक्य को आप, कंडीशन भी है और टाइम भी है, तो आप सॉल्व कीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें बोलिए। अब क्या बनाएंगे, जब राधा आएगी तो मैं चला जाऊंगा। आई विल गो आउट व्हेन राधा कम्स, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू have any question, then you must call me or contact me. Okay, thank you, bye bye.